बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया के वर्क परमिट के ऊपर है कि रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं या बंद हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि कह रहे हैं रोमानिया के वर्क परमिट बंद हो गए हैं, और काफ़ी मिकदार में ऐसे भाई भी हैं जो कि कह रहे हैं रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं। अब इनमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इन चीज़ों पे हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे मेरे भाई जो कि वेट में हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिले, उन तक ये मेरी वीडियो पहुँच जाए। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो कि कहते हैं रोमानिया के वर्क परमिट नहीं आ रहे, और वो क्या रीज़न देते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रोमानिया के वर्क परमिट नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि अमजद भाई अगले साल यानी ये शेंजन में आ रहा है, जिसकी वजह से रोमानिया ने वर्क परमिट देना बंद कर दिया है। और नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि रोमानिया एम्बेसी की आगे छुट्टियां आ जानी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 2023 का जो कोटा था उसको पूरा करके इन्होंने वर्क परमिट बंद कर दिए हैं। उसमें जो बंदे कह रहे हैं रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं, वो कौन से बंदे हैं पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप ये वर्क परमिट देखें, इसमें आप डेट भी मेंशन है, आप देख लें। ये हमारे भाई हैं हामिद भाई। इनका पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, दोबारा से अप्लाई करवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका 20 से 25 दिन के अंदर परमिट निकल के आ गया है। ये उन्होंने अपने एजेंट से अप्लाई करवाया था। जैसे ही उनका परमिट आया तो उन्होंने मुझे बताया कि अमजद भाई मेरा वर्क परमिट 25 से 30 दिन के अंदर आ गया है। इसके अलावा और भी भाइयों के परमिट अप्लाई हैं, वो कह रहे हैं कि 10 या 12 दिन के अंदर वो परमिट भी आ जाएंगे। यानी कि वो जो बात मैंने आपको पहले की है, ये लोगों की सुनी सुनाई बात है कि शेंजन की वजह से हो रहा है, ये वर्क परमिट बंद हो गए हैं, या रोमानिया परमिट दे ही नहीं रहा। ये मैंने आपको ऑथेंटिक प्रूफ इसलिए दिखाया है ताकि आपका माइंड ओपन हो जाए कि वर्क परमिट रोमानिया के बंद नहीं हुए, रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसका प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो गया है। स्लो किस तरह हो गया है कि पहले मैंने वीडियो में बताया कि 90,000 के करीब उन्होंने परमिट निकाल दिए, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि नॉन ईयू कंट्री के लिए जो उन्होंने 1 लाख का कोटा रखा था, उसमें उन्होंने 90,000 के करीब परमिट दे दिए हैं। और वो कह रहे हैं कि 9,000 जो फाइलें अभी हमारे पास प्रोसेस में हैं, यानी कि लोगों के वर्क परमिट अप्लाई हैं, वो हमारे पास अभी प्रोसेस में है। ऑलमोस्ट 2023 का कोटा एंड हो गया है। अब जो 2024 का कोटा अनाउंस हुआ है 1,20,000 बंदे का, उसमें मैंने वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। सॉरी, 1,40,000 बंदे का। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि जो 2023 के कोटे के परमिट होंगे वो कितनी फीस दे के आप 2024 के कोटे में इंक्लूड करवा सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है, जो कि मैंने कल अपलोड की है। जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है परमिट के ऊपर है। तो पहले नंबर पर मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं, लेकिन काम डिले इस तरह हो गया है कि पहले जो रोमानिया में कंपनी थी जो कि काफ़ी सारी ब्लैक लिस्ट हुई हैं, वो परमिट धड़ाधड़ हमें दे देती थी। यानी कि एक के बाद एक वर्क परमिट निकल आता था रोमानिया से। लेकिन अभी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उन्होंने करके, जो अथेंटिक कंपनियां जो कि फाइलर हैं, वहाँ पे टैक्स पे करती हैं, सिर्फ उनके परमिट निकल रहे हैं। उन परमिट को निकलने में 2 से 3 माह का टाइम लग रहा है मिनिमम। इससे ज़्यादा लग सकता है, इससे कम नहीं लग सकता। जो कि रोमानिया में भाई बैठे हैं, मेरी उनके साथ बात हुई है, यहाँ एजेंसी वालों के साथ भी बात हुई है। उन्होंने भी यही बताया कि मुझे भाई पहले हम मानते हैं 45 दिन में या 2 महीने के अंदर अंदर परमिट आ जाता था, लेकिन आज का जो सिचुएशन बनी हुई है, हमारे वर्क परमिट जो है जो हम डायरेक्ट रोमानिया से लेते हैं, वो 2 महीने से ऊपर का टाइम लगाते हैं। यानी कि 3 महीने में हमारे पास आता है, 10-15 दिन में हम रिसीव करते हैं, यानी 3-3.5 माह के अंदर रोमानिया का वर्क परमिट आता है। सपोज अगर आज कोई भाई अप्लाई कर रहा है नवंबर में, ये नवंबर का एंड चल रहा है, 29 नवंबर है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई बंदा आज अप्लाई करता है, इट्स मीन उसका परमिट आएगा जाके फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में। उससे पहले वर्क परमिट उसका आ जाए तो ये उसकी खुश नसीबी है, लेकिन कम अज कम 3 महीने का जो टाइम है वो कह रहे हैं अमजद भाई दरकार है। इसमें आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रोमानिया के वर्क परमिट बंद नहीं हुए, रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं। अगर ये शेंजन में भी आ जाता है, अल्लाह ना करे, मेरी तो यही दुआ है, लेकिन अगर आ जाता है फिर भी रोमानिया के वर्क परमिट बंद नहीं होंगे। इसका रेट हाई चला जाएगा। सपोज आज 5500 यूरो से लेके 6000 यूरो रेट है, तो ये चला जाएगा 8000 यूरो, 7000 यूरो, यानी 4-5 लाख रुपए का इजाफा होने के बाद रेट बढ़ जाएंगे। और इसका जो प्रोसेस पहले 8-9 महीने में होता है, वो 1 साल पे चला जाएगा, या 1 साल से भी ऊपर चला जाएगा, 1.5 साल में चला जाएगा, और हो सकता है 1.5 साल से भी ज़्यादा चला जाए। लेकिन रोमानिया के वर्क परमिट बंद नहीं होंगे। वीज़ा रेशो वैसे ख़राब जा रही है, इससे ख़राब वीज़ा रेशो कल को क्या रहेगी अगर शेंजन में भी आ जाता है। रोमानिया में बैठे हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि दिन से रात ना हो, रात से दिन ना हो, जो रोमानिया वो शेंजन में आ जाए। लेकिन मेरे जैसे भाई या आप जैसे भाई जो मुझे देख रहे हैं, परमिट जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, वो यही दुआ कर रहे हैं कि अभी ये शेंजन में ना आए, जब हम रोमानिया पहुँच जाएंगे उसके बाद देखी जाएगी।
तो रोमानिया के वर्क परमिट मेरा भाई आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसका प्रोसेस जो है वो लॉन्ग हो गया है। ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि रोमानिया के उन्होंने बंद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर आप किसी ने देखना है कि रोमानिया के वर्क परमिट के काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो रोमानिया एम्बेसी चला जाए। तकरीबन 50 से 60 बंदों का डेली इंटरव्यू हो रहा है और तकरीबन 60 से 70 पासपोर्ट भी डेली रिटर्न हो रहे हैं। इट्स मीन कि रोमानिया की जो एम्बेसी है वो भी काम कर रही है, इट्स मीन कि रोमानिया की इमिग्रेशन भी काम कर रही है। हाँ, कल को आने वाले दिनों में इनकी छुट्टियां आनी है, उसमें मैं अपडेट दूंगा कि कौन कौन सी छुट्टियां। वैसे इनकी 25 और 26 तारीख की तो ऑफिशियल इनकी छुट्टी है ना। इसके अलावा जो छुट्टियां आएंगी 15 जनवरी 2023 को इनकी लास्ट टाइम जो 2023 में इनकी एम्बेसी ओपन हुई थी, दोबारा से इन्होंने प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट की थी 15 जनवरी को की थी। तो इस बार देखते हैं कि इन्होंने कितनी छुट्टियां करते हैं या कितना ये ऐलान करते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन मेरा भाई वर्क परमिट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वर्क परमिट नहीं आ रहे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी भाई ने आपका वर्क परमिट किसी कंपनी में अप्लाई किया हो, वहां से आपका वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया हो या वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई हो और उसने आपको बिना बताए कहीं और अप्लाई कर दिया हो। इस वजह से तो आपका वर्क परमिट कुछ 4 महीने 5 महीने लेट हो सकता है, यानी 2-3 महीने इधर जाया हो गए और 2-3 महीने उधर जाया हो गए। लेकिन वर्क परमिट का ना आना ये गलत बात है। बहुत सारे भाई मेरे पास आते हैं, कहते हैं अमजद भाई 7 महीने हो गए हैं, अमजद भाई 8 महीने हो गए हैं, अमजद भाई 9 महीने हो गए हैं, अमजद भाई 10 महीने हो गए, हमारा परमिट नहीं आया। तो इसका मतलब यही है, या तो उसने अप्लाई नहीं किया। अगर उस बंदे ने अप्लाई किया है तो वहां से जिस कंपनी में उसने किया था वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है, या वो बंदा आपको गोली करवा रहा है। इसका सिंपल सा ये हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। जाएं उसके पास और उसको बोलें कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा, आपका बहुत शुक्रिया, जो हमने पेमेंट आपको की है हमारी पेमेंट वापस कर दें। आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। इसका ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है। इसके अलावा कहें कि किसी के झगड़ा कर लें, जाके लड़ लें, FIR वगैरह करवा दें, तो ये किसी मसले का हल नहीं है। आप FIR करवाओगे तो बस फिर थाने के चक्कर लगाते रह जाओगे। यही हो सकता है ना, जाहिर बात है, आज का दौर ही कुछ इस तरह का है। तो बेसिक जो हमारा टॉपिक था रोमानिया के वर्क परमिट है, मैंने आपको प्रूफ पहले भी दिखा दिया है कि रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं और 100% आ रहे हैं और इंशाल्लाह रोमानिया के वर्क परमिट आते रहेंगे। जिस भाई ने भी अप्लाई किया हुआ है उसको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके एजेंट ने आपको फिजिकल या ऑनलाइन सबमिशन भी दी हुई है ना, तो फिर चुप करके बैठ जाएं। आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने आपका परमिट निकल आएगा। जब आपका परमिट निकल आएगा उसके बाद अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट के बाद आपने जाके इंटरव्यू दे देना है। यानी बेसिकली जो आपका टाइम दरकार है वो आपका परमिट के निकलने पे और आपकी इंटरव्यू की डेट मिलने पे, इसी में टाइम लगता है। बाकी जो एम्बेसी टाइम लेती है वो तो जाहिर बात है, एम्बेसी की अपनी मर्जी है। लेकिन असल जो बात करने का मकसद वो यही था कि रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं और डेली बेसिस पे तो नहीं मैं कह सकता, पहले जैसे मैं बताता था डेली बेसिस पे आ रहे हैं। 10-15 दिन के वक्फे के बाद 2-3 वर्क परमिट जो मेरे तक आए हैं, हो सकता है किसी एजेंसी के 100 परमिट भी आए हों, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से को 10-15 दिन बाद मैं एक आध परमिट देख रहा हूँ, जो कि पहले मैं डेली 10-12 परमिट देखता था कि इस भाई का आ गया, उसका आ गया, उसका आ गया। इसका ये भी हो सकता है कि काफ़ी भाई जो है अब रोमानिया के वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर रहे, उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमें वर्क परमिट कम देखने को मिल रहे हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सिर्फ वो बंदा अप्लाई करे जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, जो कि पहले गल्फ से रिटर्न है, उसको अप्लाई करना चाहिए, या जो मैरिड है, ठीक है, उसको भी अप्लाई करना चाहिए, और जिसकी बेसिक इंग्लिश अच्छी हो। ये नहीं कि बस आप मुंह उठा के पैसे आपके पास हों 6,000 यूरो या 5500 यूरो और आप अप्लाई कर दें, बाद में जब इंटरव्यू देने जाएं तो आपको इंग्लिश का ABC भी ना आए, या आपकी ऐसी कंपनी हो जो कि बिल्कुल ही फ्रॉड कंपनी हो, या वहाँ पे टैक्स पेयर ही ना हो, तो आपका वीज़ा कैसे लगेगा। तो पढ़े लिखे बंदे इसमें आए, इंशाल्लाह आपके वीज़े भी लगेंगे। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आपका वीज़ा भी लगेगा। ट्राई किया करें कि जो आपका परमिट आ रहा है उसको चेक कर लिया करें, या वहाँ पे देखा करें कि कौन से बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कर रहे हैं, श्रीलंकन कर रहे हैं, नेपाली कर रहे हैं, बंगाली कर रहे हैं, या अरेबिक कर रहे हैं, कौन से बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं तो उसका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको लेबर की ज़रूरत होती है। और जिस कंपनी में पहले बंदे काम ही नहीं कर रहे तो आप खुद सोचिए कि उनका वीज़ा कैसे लगेगा। तो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि रोमानिया के वर्क परमिट आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आते रहेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।